नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री अवध बिहारी लाल की रामचंद्र भगवान की पवित्र राम कथा गंगा की श्री बालाजी महाराज की हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी जी महाराज की आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। कुछ क्षण का केवल राम नाम का संकीर्तन गा करके हम लोग महात्मा कथा का आनंद लें। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी उमा सहित जपत पुरारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत के जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्त जन हृदयम मकारण करना वरुणालय गुणगण निलय भक्त मनवांचित कलिगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान राघवेंद्र उन प्रभु की चरणारविंद में व्यासपीठ से प्रभु को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। उन्हीं भगवान की प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह स्वरूपणी ये पवित्र दैदिव्य लीला कथा जो परा पश्यंती मध्यमाश बैखरी दिव्य दिव्य वाणी से वेष्टित है, ऐसी पवित्र राम कथा गंगा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज बालाजी महाराज की इस पवित्र प्रांगण में बालाजी महाराज की पवित्र कृपा की फलस्वरूप हमें दिव्य इस कथा गंगा का अवगाहन प्राप्त हुआ। मैं ऐसे बालाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए समस्त लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करते हुए ग्राम देवी भूमिया देवता आदि सभी को नमन करते हुए आज यज्ञ का ये दिव्य दिव्य आज पारायण दिवस और राम जी की कथा का यह पवित्र दिवस ये दिन हम सबके लिए वरदायी हो, ऐसा भाव रख कर करके समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। और हमारे जितने भी यहाँ आचार्य गण हैं, संगीतकार भाई हैं, यजमान परिवार हैं, आयोजक मंडल हैं, समस्त शांतिपुरी नंबर 4 के, नंबर 3 के, नंबर 2 के, नंबर 1 के, किच्छा के, हल्द्वानी के आए हुए दूर दूर से यहाँ उपस्थित सभी हमारे मातृशक्ति भाई लोग, छोटे भाई, हमारे जितने भी लोग यहाँ पर भक्त बनकर करके यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार जरा मुक्त कंठ से मेरे संग कह दो जय श्री राम। थोड़ा और प्रेम से जरा कह दो जय श्री राम। कथा तुम्हारी सकल जग पावनी, भगवान की तो कथा तो अनंत पावनी है। प्रथम दिवस से लेकर जहां भगवान शंकर का चरित्र है, अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का उपासक है तो उसको राम की कथा का श्रवण आनंद ज्यादा करना चाहिए महाराज। और कोई अगर राम जी को ज्यादा मानता है तो उसको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। प्रथम चरित्र भगवान शंकर का चरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, जो बहुत विस्तार से है और बाल कांड के तहत जहां गोस्वामी जी महाराज ने कितनी वंदना करी है, संतों की असंतों की भी वंदना करी गोस्वामी जी महाराज ने, साधु की वंदना करी तो असाधु की भी वंदना करी महाराज जी। जितना पुण्यात्मा प्रिय है उससे कई गुना दुष्ट भी प्रिय है। आपको कैसे? अगर एक बार हमें मालूम चल जाए कि महाराज ये व्यक्ति दुष्ट है तो उससे व्यक्ति सतर्क रहता है। बोलो जय श्री राम। अरे रहता ही नहीं रहता संभल। किसी व्यक्ति का गुण होता है वो प्रशंसा करता महाराज, लेकिन किसी व्यक्ति का गुण होता है वो दोष ढूंढता रहता है, बुराई करता रहता है, निंदा करता रहता है। लेकिन संतों ने इसको श्रेष्ठ माना, प्रशंसक को ठीक नहीं माना। माता ने बढ़िया भोजन बनाया, प्रशंसा कर दी तो कहीं दूसरे दिन से लापरवाही कर देगी, इसलिए प्रशंसा ठीक नहीं। लेकिन निंदा ठीक है महाराज। निंदा क्यों ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है तो व्यक्ति सावधान रहता है कि ये मेरी बात तो कर रहा है, कि ये बात मेरे चरितार्थ में सत्य तो नहीं हो रही, इसलिए वो थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। इसलिए किसी ने कहा कि निंदक ने अरे राखिए आंगन कुटी छवाए, साबुन बिन पानी बिना निर्मल करत सुहाए। इसलिए निंदकों से भी, और गोस्वामी जी ने तो देवताओं की जितनी पूजा करी उतनी असंतों की पूजा कर दी, दुष्टों की, खलों की, इनकी भी पूजा करी गोस्वामी जी ने। और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, भगवान की तो कृपा हो ही रही है माताओं। बाहर वर्षा हो और भीगेगा वही जो बाहर जाएगा, अब जो भीतर रहेगा तो भीगेगा कैसे? इसलिए भगवान की कृपा, उनकी लीला, उनका नाम ये तो चल महाराज। लेकिन
जो भक्त बन करके पिपासुक बन कर करके उनके चरणारविंद में बैठता है, उसको इस कथा से ज्ञान भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है, उसके सारे मनोरथ की कथा पूर्ण भी करती है। ऐसा नहीं, कहां तक इस कथा को गाया जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा हरि अनंत और हरि कथा अनंता। इस कथा का कोई छोर नहीं महाराज। कोई व्यक्ति अगर ऐसा कह दे कि मैंने राम जी की कथा पूर्ण कह दी, तो वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है महाराज। कथा तो पूर्ण होती नहीं, कथा पूर्ण है लेकिन अपूर्ण उसको पूर्ण नहीं कर सकता। हम और तुम सब अपूर्ण हैं, हम सब अधूरे हैं महाराज। हमने कई कई बार जन्म लेना है, हमारा जन्म तो अपूर्ण है इसलिए, लेकिन परमात्मा पूर्ण है। लेकिन हम पूर्ण हो सकते हैं तब जब पूर्णेंदु राम जी का नाम हमारे हृदय में आ जाए, तो हम अपूर्ण भी पूर्ण हो सकते हैं, हम अधूरे भी पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन राम जी का नाम तो लिए आता ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही। कलयुग में अगर किसी को पार उतरना है तो भगवान के नाम का सहारा है। कल हमने बहुत सुंदर हनुमान जी के चरित्र का वर्णन आपको श्रवण कर करके सुनाया। कितना दिव्य हनुमान जी महाराज। और अयोध्या में तो कहते हैं महाराज, हाथ में लड्डू और मुख में पान, 12 वर्ष के वीर हनुमान। 12 वर्ष में हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि उनको तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलम। जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन है वहां वहां कौन रहता माता है, छम छम कर करके हनुमान जी महाराज नृत्य करते हैं, झूमते हैं। इसलिए जहां राम का नाम है, जहां भगवान की कथा है, वहां तो हनुमान जी का प्रादुर्भाव स्वयं ही हो जाता है, उनको बुलाना पड़ता ही नहीं। इसलिए राम का नाम जीवन में जितना हो, और मैंने राम की नाम की महिमा ऐसी कही है कि एक बार अगर आप राम कहें तो राम कहने में एक बड़ा अद्भुत अचरज है, मुंह बंद हो जाता महाराज। राम है, अगर आप राम कहो, बोलो जरा, थोड़ा दिव्यता से बोलो जरा, मिला थोड़ा आराम, खाली राम राम कहने में आराम मिलेगा। और उसमें भी बढ़िया आराम क्या है कि मुंह बंद हो रहा महाराज। जिसका मुंह जितना बंद रहेगा वो उतनी ज्यादा आराम में रहेगा भाई। ये सूत्र है जीवन का। केवल मनोरंजन के लिए कथा नहीं है, मनोभंजन के लिए कथा है, कैसे जीवन को जिया जाए। और माताओं यज्ञ हुआ आज, कथा तो ऐसी है, और कथा का सूत्र यह है कि जीवन की एक बुराई जो भगवान की कथा से हमें हटाती है, उस बुराई को आज इसी यज्ञ में आहूत कर करके जाना है। और इस यज्ञ से आज भगवान की भक्ति, प्रसन्नता, दिव्यता, ज्ञान, आनंद और गृहस्थ में कैसे सुखी रहे, ये सब इस यज्ञ से लेकर के जाना है। और सबसे बड़ी चीज है माताओं शांति। सबसे बड़ी चीज क्या माताओं? सासू माँ ने कहा बहू जब आई तो मुझे लगा होगी शांति, और महाराज जी ये तो निकली चोरी क्रांति। तो क्रांति हटा देना, शांति लगा देना भाई, गजबज मत करना। राम जी की कथा से शांति को लेकर करके जाना। राम जी ने जब सेतु का निर्माण प्रारंभ किया तो उससे पहले राम जी ने एक कार्य किया माता। रामेश्वरम का आज इतिहास मैं आपको सुना रहा हूँ, और ये इतिहास पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन सुन लो आप। राम जी के इष्ट कौन है माता? आशुतोष मम अवधरदानी। आशुतोष भगवान राम जी के इष्ट हैं। तो राम जी ने कहा कि मैं इतने बड़े सेतु का निर्माण करने जा रहा हूँ, तो राम जी ने विचार किया कि मैं आज अपने भगवान का स्थापन करूँ। और जब स्थापन की बात आई तो राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी ने कहा बोला उड़ना तो तुम ही जानते हो। हनुमान जी ने कहा तो बोला एक लाओ भगवान जी का लिंग। तो हनुमान जी उड़ गए शिवलिंग लेने। कथा बड़ी गूढ़ात्मक है माताओं। मैं अयोध्या में जिन संत के संग रहा, उन्होंने ये कथा मुझे सुनाई पूर्व में, और मैं सुना रहा हूं आपको, सुने नहीं मिलेगी कथा। हनुमान जी महाराज निकल गए वहां से, उड़ गए।
राम जी ने बहुत प्रतीक्षा करी। अब जब राम जी को लगा कि अब हनुमान नहीं आता है, तो हनुमान जी की देरी को देख करके राम जी ने क्या किया कि रामेश्वरम में, जहाँ शिवलिंग है वर्तमान में अभी, उस समुद्र के तट पर राम जी ने रेता को पकड़ा और वहां पर जल के प्रभाव से लिंग को बनाने लगे। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि न दूजा, शिव समान मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जब राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी माताओं वहां, जैसे राम जी ने शिवलिंग को बनाया और जैसे शिवलिंग बना तो हनुमान जी महाराज आ गया और हनुमान जी ने कांधे में शिवलिंग रखा। और जो हनुमान जी बता रहे, हनुमान जी नाराज होकर बोला, प्रभु जब आपने शिवलिंग बनाना था तो मुझे क्यों भेजा? अब मैं भी शिवलिंग लेकर के आ गया। तो राम जी ने हनुमान जी के हाथ से शिवलिंग लिया और उसी शिवलिंग के बगल में हनुमान जी के द्वारा लाया हुआ शिवलिंग रख दिया। पूरे विश्व में एक शक्ति में अगर दो लिंग भगवान शंकर के कहीं हैं तो वो कहाँ है माताओं? रामेश्वरम में है। और वह रामेश्वरम में वो तो शिवलिंग भक्त और भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ भगवान राम है तो भक्त हनुमान है। इसलिए जो प्रभु का भक्त है उसको रामेश्वरम की इस महिमा का आनंद करना चाहिए। जे रामेश्वर दर्शन करे है, जे रामेश्वर दर्शन करे है, ते तनु तजी मम लोक सिद्धर, ते तनु तजी मम लोक सिद्धर। जो गंगा जलु आन चढ़ाए, जो गंगा जलु आन चढ़ाए, सो सायोज मोहि नर पाय, सो सायोज मोहि नर पाय, सो सायोज मोहि नर पाय, सो सायोज मोहि नर पाय। तो दो शिवलिंग भक्त और भगवान की पहचान रामेश्वरम में है, इसलिए राम जी के ईश्वर का वहां वास है, इसलिए रामेश्वरम की बड़ी महिमा है। तो स्वामी जी ने लिखा है कि जो अपने जीवन में रामेश्वरम का दर्शन करता है महाराज, ते तनु तजी मम लोक सिद्ध रही, मृत्यु के बाद वो मेरे धाम लोक का वासी हो जाता है। और मैं एक और बढ़िया बात आपको बताना चाहता हूं, हल्द्वानी में एक स्थान ऐसा है जहां एक शक्ति में दो शिवलिंग हैं और हमने 3 बार वहां राम की कथा कही है उस स्थान में, और जंगल में वो स्थान है। परम पूज्य श्री सीताराम महाराज की वह पवित्र तपस्थली है। आज से 150 वर्ष पूर्व एक साधु का अवतरण हुआ इस धराधाम में और उन्होंने बड़ी तपस्या करी। बहुत पुराना स्थान है। श्री सीताराम बाबा जी का आश्रम पनियाली में है माताओं। कटघरिया के पास स्थान है पनियाली, और वहां बजरंग दास जी महाराज हुए। अब तो ब्रह्मलीन हो गए, हमारे गुरुदेव है महाराज जी। तो उनके अभी शिष्य हैं परम पूज्य गोपाल दास जी महाराज, एक शिष्य हैं परम पूज्य रामदास जी महाराज जो बद्रीनाथ में रहते हैं। तीसरे शिष्य वो भी मेरे गुरु जी हैं परम पूज्य नयन दास जी महाराज। तो असला में विद्यापीठ है हमारा बड़ा सुंदर, वहां महाराज जी हैं। तो बजरंग दास जी महाराज 2 शिवलिंग नर्मदा से नर्मदेश्वर लिंग को अपने कांधे में रख करके वहां लाए और उन्होंने ये रामेश्वरम के इतिहास को बताया।
इस रामेश्वरम के इतिहास को कोई जानता नहीं है महाराज। 2 शिवलिंग पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, या तो रामेश्वरम में शक्ति में स्थापित है, और दूसरा मैंने तो कोई मंदिर देखा नहीं, और दूसरा शिवलिंग अगर कहीं है तो वो हमारे कड़ियरिया पनियाली में सीताराम बाबा आश्रम में स्थापित है। अगर आपको दर्शन करना हो तो आप वहां जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और आगामी अगर कभी हमारी कथा वहां बनेगी तो आपको पता चलेगा। वैसे मैंने 3 बार वहां कथा कह दी, ऐसा वो दिव्य स्थान है। हरिद्वार से गंगा का जल लेकर जो गंगा जलो आनी चढ़ाई, जो हरिद्वार से गंगा का जल लेकर कर करके और रामेश्वरम में जाकर के गंगा के जल को अर्पित करता है, उससे भगवान शिव और भगवान राम जी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। जो गंगा जलवान चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पावई, वह जीते जी वह नर मुक्ति को प्राप्त कर लेता महाराज। एक है माताओं भोग और दूसरा है मोक्ष। भगवान की पूजा पाठ कथा कीर्तन ये 2 ही चीजें देती हैं। एक तो व्यक्ति को अच्छा भोग देती है, भोग का मतलब जब तक रहे तब तक बढ़िया तरीके से जीवन को जिए, ये भोग है महाराज। अब शरीर तो बढ़िया है लेकिन कुछ खा ही नहीं पा सकते महाराज, इसलिए भोग भी भगवान देते हैं और मृत्यु के बाद अपने भक्त को मोक्ष भी भगवान ही देते हैं। बोले भगवान की जय हो। और राम जी ने देखो रावण का उद्धार किया, कुंभकर्ण को मारा। ये रावण कुंभकर्ण क्या है? ये अधर्म है। क्या है माताओं? अधर्म है। और भगवान धर्म है, भगवान सत्य है। यह दैत्य यह सब असत्य है। असत्य 4 दिन तक तो चल सकता है लेकिन 5वें दिन असत्य की गाड़ी रुक जाती है महाराज। सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु कभी पराजित होता नहीं है। राम जी परेशान तो रहे लेकिन विजय किसकी हुई? सत्य की विजय, धर्म की विजय होती है। इसलिए माताओं जीवन में कम खाना, थोड़ा कम खाना, झूठ है, छल है, कपट है। भगवान की कथा हमें क्या सिखाती है? भगवान की कथा हमें नरसिंह है महाराज। मैं फिर इस वाक्य को कह रहा हूँ, भगवान की कथा अगर हम उनके भक्त हैं, अगर प्रभु को मानते हैं तो हमारा घर भगवान का मंदिर जैसा होना चाहिए। ये भगवान की पूजा का फल है।